नमस्ते, प्रणाम। मैं ऐश्वर्या श्रीवास्तव आप सभी का रोटेरियंस वॉइस के इस अभियान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रोटेरियंस वॉइस की इस श्रृंखला में हम आज आ पहुँचे हैं इरफान भाई के पास, जो बनारस के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी इन टेक्नोलॉजी हैं और उसके साथ साथ एक रोटेरियन हैं। तो आइए जानते हैं इरफान भाई से उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके व्यापारिक जीवन के बारे में। नमस्ते मैम, मैं रोटेरियन इरफान और हमने MBA कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद अपना एक व्यवसाय शुरू किया हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने बैरी प्लस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 2 साल पहले एक विचार आया, उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है और इसी कंपनी को लेकर के अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि वाईफाई फील्ड में एक बेहतर नेटवर्क के साथ आपके बीच में उपलब्ध होगी भविष्य में। सर, जैसा कि हमारी ऑडियंस भी जानती है और रोटेरियन वॉइस के श्रृंखला में हम आपके पास पहुंचे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि आप रोटरी से कैसे जुड़े, किसने आपको रोटरी में जोड़ा और कैसा अनुभव है आपका रोटरी फैमिली के साथ। रोटरी में पिछले 10 सालों से हम लोग हैं और रोटरी की जो कार्य क्षमता है कि सामाजिक वेलफेयर यानी समाज के साथ जुड़ करके एक अच्छे कार्य करना, उसको देखते हुए हम लोग इंस्पायर्ड हुए हैं और रोटरी के साथ कनेक्ट हुए हैं। रोटरी का ये मिशन होता है कि समाज के साथ जो भी कहीं पिछड़ा तबका है या कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोटरी उनको सपोर्ट कर सकता है, तो रोटरियन मिल करके उस समाज के तबके को आके लेकर के आते हैं और उनको पीछे से सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी समाज की धारा में समय के साथ साथ चल सके। इसमें सबसे बड़ा काम हमारी रोटरी ने किया है कि जो वर्ल्ड का पोलियो उन्मूलन हुआ है वो हमारी रोटरी ने ही संभव कराया है, जिसके लिए हमें भारतवर्ष या भारत सरकार ने हमको सम्मानित भी किया है। राष्ट्रपति महोदय ने हमको इस रोटरी संस्था को सम्मानित भी किया हुआ है। सर, आपने बताया बेरी प्लस का आपका व्यापार है, जैसा कि हम यहाँ लोगों भी देख पा रहे हैं आपके ऑफिस में। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है बेरी प्लस, ये हमारी ऑडियंस को बताए कि ये क्या हेल्पफुल होगी किस तरह से। सारी दुनिया को ये पता है कि 2 साल हम लोगों ने कोरोना काल में गुजारे और कोरोना काल में सबसे बड़ा इशू ये था कि सब लोग घरों में बैठे हुए थे और सब परेशान थे। उस टाइम पे लोग कोई जूम मीटिंग कर रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिनको नेटवर्क की समस्या आ रही थी। हम और हमारी टीम ने मिल करके एक ऐसा विचार लाए कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों को नेटवर्क की समस्या का निजात मिले, या क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे समाज को उसका फ़ायदा दे सके। तो इस सारे विचार को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की 2.5 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत थी कि जिसको हम लोगों ने ये सोचा कि आज के युग में किसी के लिए भी नेटवर्क की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी जूम मीटिंग नहीं कर पाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे नहीं कर पाते हैं, डिस्कनेक्ट हो पाता है। हम और हमारी टीम ने मिलकर के एक नए विचार को लेकर के आए कि कोई ऐसी तकनीक लेके भारतवर्ष में आते हैं जिससे किसी को भी नेटवर्क की समस्या ना हो। उसी श्रृंखला में उसी तकनीक के माध्यम से सोचते हुए हमारे इस बैरी प्लस का इजाद हुआ कि हमने बैरी प्लस के नाम से एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की, जो नेटवर्क के फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और हमारा ये मिशन है कि हम पूरे हिंदुस्तान को नेटवर्क फ्री जोन कर दें, यानी किसी को नो बफरिंग नो डेड जोन, यानी कोई भी आदमी अगर बैरी प्लस के साथ कनेक्ट होता है तो उसको नेटवर्क से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। सर, जैसा कि आप ये रोटेरियंस वॉइस अभियान के तहत हमारी आपसे मुलाकात है जी, तो इस अभियान के बारे में और इस टीम के बारे में कुछ अपने 2 लाइन ज़रूर बताएं। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपकी और आपकी टीम का कि हम जैसे लोगों को कि समाज के सामने लाने का और उनकी बातों को समाज के सामने रखने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। और हम आपको और आपकी टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बता पाएँ, समझा पाएँ। और भविष्य में ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये मिशन आगे बढ़े और आपके साथ साथ हमारी कंपनी आगे बढ़े, हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़े, हमारा बैरी प्लस आगे बढ़े। सर, एज अ रोटेरियन, एज अ बिजनेसमैन, आप जैसा कि इंडिया में यूथ की रेशियो बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो एज अ रोटेरियन, एज अ बिजनेसमैन, आप एक यूथ को, एक सोसाइटी में जो लोग नए हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, उनको क्या मैसेज या क्या अपील कुछ करना चाहेंगे? भविष्य जो आने वाला है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का है, तकनीक आधारित होना है। तो आज के युवाओं को यही संदेश है, आज के जो भी हैं उनको ये संदेश है कि वो तकनीक के साथ जुड़ें और अपनी मेहनत को, फिजिकल मेहनत को कम करते हुए, दिमाग से काम लेते हुए ऊंचाई के रास्ते को वो तय करें। क्योंकि आजकल फिजिकल से ज़्यादा मेंटल
ताकत की ज़रूरत होती है और तकनीक आपको वही प्रोवाइड करती है। सर एक छोटा सवाल है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, शायद हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि फैमिली होने के बाद और बिजनेस होने के बाद रोटरी के लिए कैसे आप समय निकाल पाते हैं? रोटरी एक नशा है मैम। जो आदमी रोटेरियन हो जाता है फिर उसको बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि एक सामाजिक संस्था है और जब आप समाज के साथ कनेक्ट होते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो जो उसके आनंद की अनुभूति होती है वो किसी में नहीं है, और रोटरी वो आनंद की अनुभूति हमको देता है। इसलिए हम सारी चीज़ों को छोड़ते हुए भी रोटरी को सर्वोपरि रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुमूल्य समय में से इस अभियान के लिए हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। तो आप सभी ने देखा, हमारी मुलाकात और बातचीत हुई अभी रोटेरियन इरफान जी से, जो टेक्नोलॉजी के व्यापारी हैं बनारस में। अगले पड़ाव पे किसी और रोटेरियंस की वॉइस के लिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और रोटेरियन से। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।